एक तो आज सुबह के लिए सॉरी, जो 8:30 आ गए थे, क्योंकि क्लास 7:30 से मेरी सेकेंड ग्रेड में थी आज। आपका इस बैच का पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, परसेंटेज। उसकी एक्सरसाइज करवानी है, वो मैं सुबह 8:30 से ही कराऊंगा। आज मेरी सेकेंड ग्रेड में क्लास थी, उस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब था, वरना 8:30 से 9 आधे घंटे क्वेश्चन चलाएंगे। पर डे के 50 क्वेश्चन भी लेंगे तो 4 या 5 दिन में एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि कल प्रॉमिस किया था कि आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक जिनका पढ़ा हुआ है उनके तो और ज़्यादा बेटर है, नहीं पढ़ा हुआ है तो जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं पहले टॉपिक को काम में ले लूँगा। आज से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, जितना अच्छा समझ पाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल लेना प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इस बैच का सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, वापस जब कभी भी रोटेशन में आएगा वापस पढ़ा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आपको मैं पढ़ाने से पहले मैंने कल भी बताया था और आज भी बता दूं, यहाँ पे 60%, 90%, 95% सब बराबर हो। आपका ये कुछ नहीं पढ़ा हुआ, आपके लिए सब कुछ जीरो से होगा, क्योंकि स्कूल लाइफ में ये बताया जाता है कि 5 मिनट में कैसे करते हैं, और हम यहाँ ये कोशिश करते हैं कि 30 सेकंड में कैसे करें। तो आप सब यहाँ पे बराबर हो। यहाँ जो पढ़ लेता है ना, वो 90% वाले को भी पछाड़ के छोड़ देता है। तो अब यहाँ से अपने आप को जीरो मान के चलोगे तभी काम चलेगा। तो अब देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की बात स्टार्ट करूं तो उसमें सबसे पहले कुछ वर्ड हैं उनके बारे में बात करें। जैसे सबसे पहले आपके एक शब्द काम आएगा, क्रय मूल्य। इंग्लिश में बोले तो कॉस्ट प्राइस। एक शब्द काम आएगा, विक्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। एक शब्द काम आएगा, अंकित मूल्य, मैक्सिमम रेट ऑफ प्राइस, या मार्क प्राइस, या प्रिंट रेट। मार्क प्राइस भी बोल देते हो, एक ही बात है। एक शब्द काम आएगा, लाभ, जिसे प्रॉफिट बोला जाता है। एक शब्द काम आएगा, हानि, लॉस बोल देते हैं। एक शब्द काम आएगा आपके, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज। आपके एक शब्द काम आएगा, हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज। आपके एक शब्द काम आएगा, बट्टा, छूट, और इसे इंग्लिश में बोले तो डिस्काउंट। पहले इस टर्मोलॉजी के बारे में हमें हर एक बात समझनी होगी। आपके पूरे टॉपिक का बेस यही होगा। आप यहां से खड़े हो, हाँ भाई साहब, चश्मे वाले भाई साहब, आप उधर चले जाओ। हाँ चले जाओ, थोड़ा ठीक पढ़ लोगे आराम से, ये भी पढ़ लेगा और आप भी पढ़ लोगे। अब देखो, सबसे पहले शब्द लिखा हुआ है दादा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है? जितने रुपए में दुकानदार खुद वस्तु को खरीदता है वो कौन सा मूल्य होता है? क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। और जितने रुपए में हमें सेल करता है, हमें बेचता है, वो कौन सा मूल्य होता है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होता है। बात को समझना, जितने रुपए में खरीदा वो कौन सा मूल्य? कॉस्ट प्राइस। और जितने रुपए में बेचा वो कौन सी प्राइस? सेलिंग प्राइस। खरीदने वाले तो क्रय मूल्य, और बेचने वाला कौन सा मूल्य होगा? विक्रय मूल्य। तो ये तो होता है खरीदने वाला और ये होता है बेचने वाला। तीसरा लिखा हुआ है अंकित मूल्य, प्रिंट रेट। आप सब जानते हो, जितना वस्तु के ऊपर मार्क किया हुआ होता है, जितना लिखा हुआ होता है, वो अंकित मूल्य होता है, प्रिंट रेट होता है। तो प्राइस 3 प्रकार का है। जितने में खरीदा वो कॉस्ट प्राइस, जितने में बेचा वो सेलिंग प्राइस, और जितना लिखा हुआ होता है वो प्रिंट रेट होता है, अंकित मूल्य होता है। तो 3 प्रकार के मूल्य हैं, 3 प्रकार के प्राइस बार बार काम आने हैं। खरीदा हुआ मूल्य कॉस्ट प्राइस, बेचा हुआ मूल्य विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस,
और ये आ जाता है अंकित मूल्य, प्रिंट रेट या मार्क प्राइस बोल देते हैं। अब सुनिएगा, लाभ। मुझे ये बताओ लाभ कब होता है? जब कम में खरीदें और ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस तो कम और सेलिंग प्राइस क्या होगी? ज्यादा। क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा। तो कम में खरीद कर ज्यादा में बेचोगे तो क्या होगा? लाभ। इसका मतलब लाभ की कंडीशन क्या होगी कि क्रय मूल्य तो कम होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा। बताओ क्या बात को समझ रहे हो? बात को समझिएगा कि जब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तब क्या होता है? लाभ। हानि कब होती है? ज्यादा में खरीद लिया जाए और कम में बेचा जाए तब क्या होगी? इसका मतलब कॉस्ट प्राइस तो क्या होगी? ज्यादा और सेलिंग प्राइस क्या होगी? कम। तो प्लीज सुनिएगा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, तब हानि होती है। क्या बात को समझ रहे हो कि कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा तब तो लाभ, और ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा तब क्या होगी? हानि। मतलब कॉस्ट प्राइस कम, सेलिंग प्राइस ज्यादा तब तो प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस ज्यादा और सेलिंग प्राइस कम हो तब क्या होगा? लॉस। अब बात को सुनिए, हम जनरली यदि फॉर्मूले की बात करें तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? देखो, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। यह तो होता है विक्रय मूल्य और यह होता है क्रय मूल्य। क्योंकि आपको पता है कि जब लाभ होगा तब क्रय मूल्य तो कम होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा। कॉस्ट प्राइस कम होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी? ज्यादा। अब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हटा देना, जितना आएगा वही प्रॉफिट होगा। यह भी किताबी तरीके बता रहा हूं आपको कि किताब में ऐसा लिखा हुआ मिलता है। प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे, दिमाग से काम करेंगे केवल, परंतु थोड़ी सी समझ डेवलप करो पहले। आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस कम होगी, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, तभी लाभ होता है। जैसे एक बात सोचो, आपने एक आइटम को 500 रुपए में खरीदा और 530 रुपए में सेल कर दिया, बेच दिया, तो कॉस्ट प्राइस तो कितनी है? 500, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 530। अब 530 में से 500 घटा दो, प्रॉफिट कितने रुपए का आएगा? 30 रुपए का। तो आप जनरली बोल सकते हो कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा। उसी प्रकार यदि लॉस की बात करूं, हानि की बात करूं, तो हानि कैसे निकालोगे? ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं, तब हानि आएगी। क्योंकि आपको पता है जब हानि होती है ना, तब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य तो होता है ज्यादा और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या होता है? कम, तभी घाटा लगेगा। अब एक चीज सोचो, जैसे एक एग्जांपल लें। मैंने ये बोला कि एक वस्तु को आपने, या एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लो 1200 रुपये है, कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है? 1200, तथा उसकी सेलिंग प्राइस 830 रुपये है। पहले तो मुझे देख करके ये बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? लॉस हो रहा है, क्योंकि 1200 में खरीद कर कितने में बेचा? 830। कितने का लॉस हुआ? तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देते हैं। 1200 में से 830 घटाओ, कितना आ रहा है? 370, 370 का लॉस हो रहा है। अब आप बोलोगे सर, कभी क्रय मूल्य आगे, कभी विक्रय मूल्य आगे, कोई परमानेंट इलाज नहीं हो सकता क्या? एक काम करते हैं, इनका परमानेंट इलाज करें। तो परमानेंट इलाज क्या होगा कि आप हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो। यदि मामला प्लस में आता है, इसका मतलब समझ जाना लाभ होगा, और यदि मामला माइनस में आता है, इसका मतलब क्या होगा? हानि। आप हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ। प्लस में आ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, और माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? लॉस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिएगा मैं ये बोल दूं कि एक वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य या जो क्रय मूल्य है, वो है 1535 रुपये। उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस है, वो मान लेता हूं 1280 रुपये। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं। 1280 में से 1535 घटा रहा हूं भाई, कितना आएगा जी? सभी महान टैलेंटेड लोग बैठे हो, कितना? 255, 255 बता रहे हैं। मामला माइनस में आ रहा है या प्लस में? माइनस में। इसका मतलब 255 रुपए की हानि होगी या लाभ? हानि होगी, क्योंकि माइनस में आएगा तब तो हानि, और प्लस में आएगा तब क्या होगा? लाभ। सपोज करो क्वेश्चन ऐसा होता कि एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस 6000 रुपये है, क्रय मूल्य 6000 रुपये है,
उस वस्तु का विक्रय मूल्य बिक्री मूल्य है वो मान लेते हैं कि 8,312 रुपये है। देन प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, आप सेलिंग प्राइस 8,312 में से 6,000 घटाओ, कितना आ जाएगा रे, 2,312। प्लस में आ रहा है या माइनस में, प्लस में, इसका मतलब 2,312 रुपये का क्या होगा, लाभ। तो ध्यान रखो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाइएगा, मामला माइनस में आता है तब तो लॉस है, और मामला प्लस में आएगा तब क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, इतनी काम की बात नहीं है, केवल ये तो मोटा मोटा बता रहे हैं एक बार। अब सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक के लिए बता रहा हूं, ध्यान देना। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज लगभग 70% टॉपिक कवर करेगा, ये बात 70% टॉपिक में काम आनी है। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जनरली कॉस्ट प्राइस पे ज्ञात की जाती है, क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। कौन से मूल्य पर, क्रय मूल्य। याद रखिएगा, प्रॉफिट और जो लॉस परसेंटेज निकाला जाता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, क्रय पे मूल्य पर निकाला जाता है जनरली, हमेशा नहीं बोल रहा हूं, जनरली कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर जनरली क्यों, उसका एक रीजन है भाई। मैं आपको पूरे टॉपिक में 5-6 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जहां पे कॉस्ट प्राइस पे ज्ञात न करके सेलिंग प्राइस पे करेंगे, क्योंकि मजबूरी होगी, क्वेश्चन में बोलेगा कि आप सेलिंग प्राइस पे ज्ञात करो, तो मजबूरी है अपनी। यदि केवल जनरली प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बोल रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली वो कौन सी प्राइस पे निकाल रहा है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पे निकाल रहा है। परंतु यदि सेलिंग प्राइस की बात होगी, अगला मुंह पे बोल दे आपको कि आपको सेलिंग प्राइस पे देखना है, तो फिर देखना ही पड़ेगा। परंतु जनरली ध्यान रखिएगा कॉस्ट प्राइस पे ज्ञात करते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है वो देख लो। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इक्वल हो जाएगा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस लाभ या हानि बटा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इंटू आ जाएगा 100। आपको पता है परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। अभी अभी बताया था कि प्रॉफिट या लॉस कौन सी प्राइस पे निकालते हैं, अरे कौन सी प्राइस, एक तो ना कोई न तो नया है न पुराना है। आज यदि आपका पहला दिन है तो आपको एक बात बता दूं, मैंने कल ये बातें नहीं पढ़ाई थी, आज फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब आप भी फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और ये भी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, इसका मतलब सब नए ही हो। अरे एक बात बताओ, मान लो कोई को ब्याह कर दे और बिको तलाक तुलूक हो, अब दूसरा के जाए, दूसरा के जाए पूछो कि दूसरा के जगह के जाए ने बिको तो पहली बार ही ब्याह हुए, मान लो मैं कह रहा हूँ कि बिको पहलो ही ब्याह हुआ है। अब यदि बिको पहलो ही ब्याह हो, बिक लियो तो वह नई फीलिंग ही है, चाहे भी बुनला साइड को कत्ती बारी ब्याह हुए है, यहाँ तो बेटा बिना फिरा खाइडा है ना तो भी मन में शांति ले चाहिए, ध्यान रख ले तू, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सब नए ही हो, आप ये मत सोचो कि यार ये बच्चे तो क्या पता कितने टैलेंटेड है, इनको कितना खा रहा है। आपको 2 दिन में ये पता चलेगा इनको कुछ नहीं आ रहा, ये हमारे बराबर ही है, हम अभी इनसे आगे निकल सकते हैं। ये नए वाले बच्चों के लिए बहुत भयंकर मोटिवेशन है। आपको 2 दिन में एक बात पता चल जाएगी कि यार ये जगह 3-4 महीनों बैठे हैं ना, ये आपने बराबर ही हाल, ये मतलब आप हाल बहुत कुछ नहीं कर सका। हाँ सच बता रहा हूँ, देख लेना 2 दिन में पता भी चलेगा आपको, आप खुद फील कर लोगे। तो देखिएगा, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर होता है लाभ या हानि बटे कौन सी प्राइस पे, अरे कौन सी प्राइस, इनटू क्या आ जाएगा 100। नए वाले बच्चे ध्यान देना, परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, 100। तो प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे फाइंड आउट करते हैं, इनटू 100 आ जाएगा। एक एग्जांपल देकर के बता दूं, ज्यादा सही रहेगा। मान लो आपने एक वस्तु 30,000 रुपए में खरीदी है, 30,000 रुपए में खरीदी और उस वस्तु को आपने 25,500 रुपए में सेल कर दी, बेच दी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा। ना ना रुक जाओ, अब एक बात बताओ, 30,000 का आइटम 25,500 में सेल कर रहे हो तो लॉस हो रहा है कितने रुपए का, तो यहाँ करो जना, अगला परेशान करो थे, अरे काम में लो कितना होगा, 4,500 4500 रुपए का लॉस होगा अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये है या ये है, 30,000 जितने में खरीदा कॉस्ट प्राइस तो वही होती है, 30,000 इंटू 100 आ जाएगा। 00 कैंसिल हो गया, 00 कैंसिल हो गया, 15 3 जा 45 होता है।
इसका मतलब कितने प्रतिशत का लॉस होगा? 15% का लॉस होगा। तो ध्यान रखिएगा, जनरली प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो निकाला जाता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। अब आपको एक बात और बता दूं कि बट्टा छूट या जो डिस्काउंट होगा वो ध्यान रखिएगा कॉस्ट प्राइस पे, सॉरी, प्रिंट रेट पे दिया जाएगा। जो डिस्काउंट होता है ना, जो आप छूट देते हो, वो हमेशा ही प्रिंट रेट पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। हमेशा बोल रहा हूं, यहाँ पे जनरली बोल रहा था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जहां पे सेलिंग प्राइस पे करना पड़ेगा हमें, लेकिन यहाँ पे तो हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ऑलवेज जो डिस्काउंट होता है वो प्रिंट रेट पर ही दिया जाता है। आप कल को मार्केट में मान लो कोई बुक लेने जाओ, तो आप उस पर लिखा हुआ तो 412 होता है और अगला आपसे 300 रुपये लेता है, तो कल को आपके मन में होगी कि यार देख, अपनी जान पहचान वाला है, देख कितना है। ऐसा कुछ नहीं होता, उस पर पहले से डिस्काउंट आ रहा है। कंपनी यदि 40% दे रही है तो वो हमें केवल 5% डिस्काउंट दे रहा है। तो जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा ही प्रिंट रेट पर दिया जाता है। आप उसको पूछना कि भाई साहब इस पर कितना भी डिस्काउंट है, तो अगला बोलेगा 30%। इसका मतलब वो 30% कौन सा प्रिंट रेट का 30% डिस्काउंट है। और खुद मन में सोचो कि यार, क्रय मूल्य पर डिस्काउंट करोगे तो वो गराऊं घाटो थोड़ी खाओगे। क्रय मूल्य का मतलब खरीदना। अब जितने में खरीदा उसमें डिस्काउंट देगा तो फिर वो घर से तो घाटा कैसे खाएगा। अब थोड़ा बहुत बेचारा प्रॉफिट करके बेचता है, उस पर डिस्काउंट कर देगा तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा। इसका मतलब न तो कॉस्ट प्राइस पे वो डिस्काउंट करता है, न सेलिंग प्राइस पे। डिस्काउंट हमेशा ही कौन सी रेट पे करेगा? प्रिंट रेट। जो मार्क प्राइस होती है, जो प्रिंट रेट होती है, डिस्काउंट हमेशा उसी रेट पे होता है। एक बार मैं पूरी की पूरी रामायण वापस बता रहा हूँ। प्राइस कितने प्रकार की पड़ी थी? 3। पहले कॉस्ट प्राइस, खरीदा। सेलिंग प्राइस का मतलब बेचना, और जितना लिखा हुआ होता है वो कौन सा मूल्य होता है? प्रिंट रेट होता है, अंकित मूल्य होता है। फिर सुनिएगा, लाभ कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस तो कम हो और सेलिंग प्राइस क्या हो? ज़्यादा। हानि कब होगी? जब कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा और सेलिंग प्राइस क्या होगी? कम। ठेठ मारवाड़ी में यदि बोलो तो ज़्यादा में खरीद के कम बेचोगा, जब क्या होगी? हानि। यदि बात करें तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कौन सी प्राइस पे निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस। और डिस्काउंट हमेशा कौन सी रेट पे दिया जाता है? प्रिंट रेट। जो आपको काम की बातें लगे वो सब लिख लो, आराम से लिख सकते हो। थ्योरी वगैरह नहीं लिखवाऊंगा, ध्यान रखना, फालतू की थ्योरी वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। साढ़े 8 बजे कितने स्टूडेंट आ गए थे? आए थे क्या? आ गई थी 8:30। अब तो नहीं आया तो आई के देश आया हमें। ठीक है, बातचीत बन रखी भैया। आपने लिख लिया क्या ये? चलो अब देखो, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो। पहले 5-7 सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट लिख लेना। बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि यदि एक वस्तु का लागत मूल्य एक वस्तु का लागत मूल्य 12,500 रुपये है, एक वस्तु का लागत मूल्य 12,500 रुपये है, तथा तथा विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 13,735 रुपये है। विक्रय मूल्य 13,735 रुपये है। तो बताइए लाभ कितने रुपए का होगा? तो बताइए
लाभ कितने रुपए का होगा, प्रॉफिट फाइंड आउट करना आपको। लाभ कितने रुपए का होगा कीजिएगा। जनरली इंग्लिश के टर्म्स आपको बोर्ड पे मिल जाएंगे। मोस्टली काम पीपीटी से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी जितने क्वेश्चन लिख रहे हैं वो यहाँ पे जनरल टर्म्स में इंग्लिश में लिख दूंगा। आराम से करो, देखिए एकदम जीरो लेवल से बात स्टार्ट करूंगा। ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। और अब सोच लेना, सेंट्रल लेवल की भर्ती बची है, वो स्टेट लेवल तो मामला साफ होता जा रहा है। जैसे ही कल और परसों का एसआई का पेपर देखे, उससे पहले जो पेपर लगे थे थर्ड ग्रेड वगैरह के, तो उनसे देखने से एक बात समझ में आ रही है कि थोड़ी बहुत जो जॉब बची है वो सेंट्रल लेवल पे बची है। थोड़ा बहुत कोई बचा कुचा मामला इधर ही आ रहा है अब। क्योंकि बन सिलेक्शन मन लागे लेनी कोनी सीटा खाली रखनी है। सौगन खा के आया कि पेपर यहाँ कोई बनावांगा। टावरा की कोई गलती को नहीं। मैं खुद ही सोच रहा कि है कि अबार मान लो मेरे जचेगी कि थारो सवाल नहीं होना चाहिए तो मैं पक्का यहाँ को लिख कर छोड़ दूँ कि थाऊ को नहीं हुए। सोच रखा है उन लोगों ने, पेपर ही ऐसे ही बना रहे हैं। हाँ जी, कितना आंसर आया बताओ देखिए। 1235, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब एक बात बताऊं, आपको फिक्स पैटर्न रखना है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ। मामला प्लस में आ रहा है प्रॉफिट और माइनस में आ रहा है तो लॉस। तो देखिएगा, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी थी 13735, उसमें से 12,500 रुपये माइनस कर देना। 500 रुपये तो 13,000 रुपये तक हो जाएंगे। 735 ऊपर वाला आ जाएगा, तो 735 प्लस 500 1235 रुपये आंसर आ जाएगा। प्लस में आ रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। एकदम जीरो लेवल के बकवास टाइप क्वेश्चन है, लेकिन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। यदि यदि एक वस्तु का लागत मूल्य एक वस्तु का लागत मूल्य 8,500 रुपये है, 8,500 रुपये है तथा तथा 3,235.5 रुपये का लाभ होता है। 3,235.5 रुपये का लाभ होता है। लाभ होता है, तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगी। ये सिंपल क्वेश्चन पहले इसलिए करवा रहे हैं जिससे आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की समझ थोड़ी सी अच्छी हो जाए। हाँ कर सकते हो, मुझे पता है ये आपके करने लिए कि आपको फीलिंग आ जाए कि हाँ हमें टॉपिक आता है, देखो कितने टैलेंटेड हैं हम। आपके मन में सुकून आएगा। नए बच्चों को लगेगा देखा आज तो हम पहले दिन ही देख क्वेश्चन करने लगे। थोड़ा सा आपके लिए मोटिवेशन होगा। करते जाओ आराम से। हम्म। ये पूरा काम तुझे दिमाग में करना है, एक ही लाइन में उत्तर निकालना, केवल एक लाइन। महाराजा जुराज, ये निकाल दियो। हे देवी देवताओं, बड़ा आसान सा काम था। एक वस्तु को इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए प्रॉफिट पर बेचना है, सेलिंग प्राइस पे क्या होगा। एक बात बताओ, खरीद करके लाभ में बेच रहे हैं तो ज्यादा में ही बेचेंगे। प्लीज, अब है ना ये फॉर्मूले काम नहीं आते हैं। मैंने पहले आते ही इसीलिए बोला था। स्कूल लाइफ एक अलग बात थी, 4 लाइन में निकाल रहे थे आराम से, लगा लगा के इतनी सी दमर बढ़िया राइटिंग में डायरेक्ट करके रहे, उसे 3 नंबर मिल जाते। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होना। यहाँ तो ये कितना काम में ले रहे हो, बड़ी बात ये है। अब इस क्वेश्चन को परीक्षा में कैसे कर रहे हैं, सीधा सीधा काम था। इतने रुपए में खरीदा है, इतने रुपए का लाभ है तो जोड़ देना, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। 8,500 में 3,235, देखो कैसे जोड़ते हैं। 8,000 में 3,000 प्लस करोगे 11,000। ठीक है, 500 और 200 कितना होगा, 700। तो अपने पास में आ जाएगा 11,735.5 रुपए का ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कोई नहीं पूछेगा कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, अगले को उत्तर से मतलब है।
पूरा का पूरा काम दिमाग में, एक दिन में हैबिट नहीं होगी, धीरे धीरे करोगे हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 11,735.5 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भाई पीछे से, क्या भाई इतना सीरियस क्यों हो रखा है यार? तो कल भी सीरियस था, आज भी सीरियस हो रहा है। तुझे ही पूछ रहा हूँ, पीछे मत देख। क्या हुआ? हाँ, कोई धोखा धक्का हो गया क्या कुछ? ठीक है सब कुछ? फिर मस्त रहे यार, क्यों फालतू में। कल भी तू उदास था, किसी ने कुछ कह दिया, कोई मना कर दिया किसी ने, तो फिर हंस ले यार। या मुझे देख करके अच्छा नहीं लग रहा कि नहीं नहीं सर आप सेट नहीं हो रहे मेरे? इतना सीरियस क्यों हो रहा है यार? अगला क्वेश्चन लिखो। यदि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 7,600 रुपये है, 7,600 रुपये है, तथा तथा 2,325 रुपये का लाभ होता है। आंसर कोई नहीं बोलेगा। 2,325 रुपये का लाभ होता है, तो बताइए लागत मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगी? प्लीज उत्तर नहीं बोलोगे। आंसर मैं किसी से नहीं जानना चाह रहा, आप करो देखे, लेवल भी तो पता चले ना। पहले तो यही करूंगा, 90% वाले को 70% के बराबर करूंगा, फिर पढ़ाना ही स्टार्ट करूंगा। निकालो फटाफट। ना मैंने पूछा नहीं किसी से, मुझे तो आता है। ठीक, फिर एक आदत में सुधार करना है, ये काम तुझे दिमाग में करना है। कैलकुलेशन पढ़ करके डायरेक्ट दिमाग में चलना है। क्वेश्चन पूरा लिख के आकर, जिससे थोड़ा जब वापस रिवाइज करते हो तो थोड़ा सा सेट रहे। महाराज कर दो, हो गया? वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, कितना आ रहा था? 5,275, वेरी गुड। चलो जी, सबके सब बोर्ड की तरफ देखिएगा। पहले तो है ना थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, प्लीज रुको 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 रुको। अब प्लस माइनस का लफड़ा छोड़ो, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस इतने रुपए, सेलिंग प्राइस का मतलब बेचना। अब थोड़ा दिमाग चलाओ कि यार कोई वस्तु आप 7,600 रुपये में बेच रहे हो और आपको इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब खरीदा हुआ कम में था। बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब खरीदा हुआ कम में था। कम में था तो माइनस करोगे या प्लस? माइनस। अब आपको कॉन्सेप्ट भी क्या ध्यान रखना है वो भी बता दूं। कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि यदि सेलिंग प्राइस गिवन हो तब आपको करना क्या है कि प्रॉफिट होता है तब तो करो माइनस, और लॉस होता है तब क्या करो, प्लस। उल्टा चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट आगे काम भी आएगा हमारे कई क्वेश्चनों में, शॉर्टकट उत्तर निकालने में, कि सेलिंग प्राइस जब गिवन होती है तो प्रॉफिट होता है तब तो माइनस, और लॉस होता है तो क्या करते हैं, प्लस। और प्रैक्टिकल आप समझ सकते हो कि यार इतने रुपए में बेचने पर इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब खरीदा हुआ तो कम में ही था। कम में था तो देख लेते हैं कितने में खरीदा हुआ था। 7,600 में से 2,325 माइनस कर देते हैं, बड़ा आसान काम होगा। 7,000 में से 2,000 माइनस करोगे 5,000। 600 में से 325 माइनस कर दो, 600 में से 300 गया 300, 25 और गया तो 275। तो अपने पास में उत्तर आ जाएगा कितना, 5,275 आ जाएगा, 5,275 आ जाएगा। इतना ही है क्या? ठीक है। प्लीज किसी भी बहन या भाई के डाउट हो तो बोलो पहले तो, सबके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यदि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 24,000 रुपये है, 24,000 रुपये है, तथा 6,420 रुपये की हानि होती है, 6,420 रुपये की हानि होती है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा?
तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, आराम से करो। देखिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। हाँ मुझे पता, निकालोगे, प्लीज करते जाओ आराम से। आप तो कर तो रहा है क्या तुम, सही में कितना होता है? ठीक है, चलो अब देखो, टाइम नहीं लगने वाला, टाइम तो लगाओ ही मत, केवल दिमाग का गेम है। आप खुद सोचो कि यार एक आइटम आप 24,000 रुपये में बेच रहे हो, इतने रुपए का लॉस हो रहा है, इसका मतलब पक्की बात है खरीदा हुआ ज्यादा में था, लॉस तो तभी हो रहा है। तो देखो 24,000 में बेचा था, 6,420 रुपये का लॉस हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ज्यादा में खरीदा हुआ था। तो आंसर आ जाएगा 30,420 रुपये, ये अपने पास में कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। शायद मेरे हिसाब से यहां तक की बातें आप समझ रहे होंगे। चलो हल्का सा चेंज करते हैं, लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक वस्तु का विक्रय मूल्य 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये है, तथा 2,500 रुपये का लाभ होता है, 2,500 रुपये का लाभ होता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। आंसर मैं किसी से नहीं पूछ रहा हूं, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा, कीजिएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 25,000 रुपये है तथा 2,500 रुपये का लाभ होता है, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत आराम से सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, करते जाओ। आपसे हो रहा होगा ना, बात ना करे भैया प्लीज। कितना आंसर आ रहा है, 11.11% आ रहा है क्या? ठीक है, वेरी गुड। प्लीज बोर्ड की तरफ देखना। क्या बोला गया था कि 25,000 रुपये में सेल करने पर 2,500 रुपये का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब खरीदा हुआ तो कम में था तभी प्रॉफिट हो रहा है। तो 25,000 में से 2,500 माइनस कर दो, खरीदा हुआ कितने में था, 22,500। उस वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है, जो लागत मूल्य है, वो आ जाएगी 22,500। बताओ ये समझ में आ रहा है क्या? भाई 25,000 में बेचा था, 2,500 रुपये का प्रॉफिट है, तो आपको पता है प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 22,500। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉफिट परसेंटेज, अभी अभी बोला था कि प्रॉफिट परसेंटेज जनरली कौन सी प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस। तो देखिएगा प्रॉफिट तो आ जाएगा 2,500 का, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 25,000, सॉरी 22,500। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना करते हैं, 100। बड़ा आरामदायक काम है, आराम से कर दो। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 25 का भाग जाएगा 9 बार, 25 9 जा 225 होता है, 25 का 9 गुना 225 होता है। अब 100 में 9 का भाग दे सकते हैं, 11 9 99, एक बचेगा 10 होगा, फिर एक 11.11% आ जाएगा। अब नए वाले बच्चों को एक काम की बात सीखने को मिल रही है, क्या सीखने को मिल रही है कि 1/9 का मतलब कितना होता है, 11.11%। तो साइड में है ना, इस चीज़ को कहीं लिख लेना कि 11.11% कहीं पे भी लिखा हुआ आता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/9। ऐसे सीखा करो। छोटी बात आपको लगती है कि यार ये बात मेरे पकड़ने लायक है, मुझे आगे फायदा दे सकती है, उस बात को साइड में लिख लो। अब कल को उल्टा लिखा हुआ आता है ना, तब आप तुरंत देख लोगे कि 11.11% चल रहा है, इसका मतलब कितना होता है, 1/9। काम आ जाएगी ये बात आपकी।
ठीक है, उत्तर आ रहा है 11.11%। एक क्वेश्चन और करो। किसी के ऐसा तो नहीं है ना जिसके समझ में नहीं आया हो? ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि यदि एक वस्तु को 12,500 रुपये में बेचने पर 12,500 रुपये में बेचने पर 3,500 रुपये की हानि हो रही है। 12,500 रुपये में बेचने पर 3,500 रुपये की हानि हो रही है। उसी वस्तु को उसी वस्तु को उसी वस्तु को 20,000 रुपये में बेचने पर 20,000 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसी वस्तु को 20,000 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? आंसर में किसी से नहीं पूछ रहा हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब जीरो लेवल से मैं अच्छे लेवल पे चला जाऊंगा। साथ साथ में टच रहना, सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, फिर एक अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। हो गया होगा। तो इतना डरी डरी से कैसे, क्या हुआ? तारकन तो एकदम मस्त आदमी बेटे, आओ और तो आगे सोल्व कर तू इसको। पूरा निकाल। कितना है? ऊपर कॉस्ट प्राइस कितना है पहले तो ये बता। 12,500 रुपये में बेचने पे इतना प्रॉफिट होता है, तो पहले तो खरीदा कितने में वो निकाल, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। फिर उसी आइटम को कितने में बेचेंगे? 20,000, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा वो बताना। हाथ कैसे अब तेरा ठीक है क्या? 20% आ रहा है क्या? अरे बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, कहाँ दिमाग लगा रहे हो आप लोग। देखो सबके सब बोर्ड की तरफ देखना, बड़ा वास्तव में बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। एक वस्तु को 12,500 रुपये में बेचने पर 3,500 रुपये का लॉस होता है, इसका मतलब ज्यादा में खरीदा हुआ था। 12,500 रुपये में बेचने पर इतना लॉस हो रहा है, तो इतने रुपए ज्यादा में खरीदा हुआ था। ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हो? भाई साहब को बोलो यार, भाई साहब देखो यार प्लीज, मैं नहीं पढ़ा सकता इसे, पढ़ना ही पड़ेगा मेरी क्लास में। मैं आपके साथ दो काम कभी नहीं करूंगा, एक टाइम पास नहीं कर सकता और एक इसे नहीं छोड़ सकता। मजा ही नहीं आता, फिर ऐसे लगता है कि यार तू सच बता, कोई मेरे में कोई कमी लग रही है, कुछ करके आऊं? नहीं, मान लो कि तुझे ऐसा हो कि सर लड़कों को देखना पसंद नहीं है, तो काल ना कोई चुन्नी चानी लगा के आऊं, छोड़ तो क्या करा कोई। समझ यार, पढ़ ले क्या हो रहा है। हाँ? या कोई तेरी कोई और इच्छा है तो और बता दे कुछ। मजाक कर रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना, और ऐसे माने तो फिर मान सकता है, क्या फर्क पड़े। हाँ? चलो सुनो, क्वेश्चन में ये बोला गया था एक वस्तु को 12,500 रुपये में बेचने पर 3,500 रुपये का लॉस होता है। इन बातों को मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली समझो, रटो मत, रटोगे तो एक टाइम के बाद में फेल होते जाओगे। अब खुद सोच लो यार कि 12,500 रुपये में बेचने पर इतना लॉस हो रहा है, तो खरीदा हुआ तो ज्यादा में ही था, ज्यादा में था तो प्लस होगा। तो 12,500 में 3,500 प्लस करोगे
तो यहाँ से एक बात कन्फर्म हो जाती है कि वो वस्तु 16,000 रुपये में खरीदी हुई थी, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास में आ गई। खरीदी हुई रेट कॉस्ट प्राइस होती है। अब वही 16,000 रुपये वाला आइटम है, उसको कितने रुपए में बेचना है? 20,000। 16,000 रुपये वाले आइटम को 20,000 में बेचोगे तो एक बात बताइएगा, प्रॉफिट कितने का? 4,000। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी? 16,000। परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? 100। बस अब अपना काम कर देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट रहा है, 4 का भाग जाएगा 4 बार, 4 का भाग जाएगा 25 बार, 25 टाइम, आंसर आ जाएगा 25%। अब कईयों ने ये गलती ये भी कर रखी है कि 4,000 बट्टे 20,000 कर रखा है महान योद्धाओं, आपको एक बात बोल रहा हूं कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा ही कौन सी प्राइस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो देवी देवताओं कॉस्ट प्राइस कितनी है? तो 20,000 क्यों लिखो हो जोरामती? तो 4,000 बटे 16,000 गुना 100, आंसर कितने प्रतिशत आएगा? 25। सच सच बताना प्लीज। मारवाड़ी में क्या था, लागी जाएगी सोगनों को, झूठ बोलोगे तो किसके समझ में नहीं है? अरे बताओ, एकदम परिवार की तरह हो यार। जहां बहन भाई शब्द बोल दिया वहां पे नकारात्मकता एकदम साइड में। आप आराम से ओपनली शेयर करो, चाहिए आराम से बोलो। जहां आपको लग रहा है कि ये बात पूछ लेनी चाहिए, राहुल गांधी बैठ जा रहा हूं, आराम से पूछो जहां लग रहा है कि ये मुझे पूछना चाहिए। किसी को नहीं पूछना? वाह, अब इतनी पवित्र क्लास कहाँ मिलती है बोलो? कौन कहता है? टैलेंट तो मतलब कूट कूट के बराबर है, मानना पड़ेगा यार। डरो मत, ठा पड़ जाओगे तो। पेशेंस रखो थे। हाल तो सी गाड़ी नॉर्मल चला रहा हाँ, पचे ठा पड़ोगे कि हाँ कतो पो दिनों बाहर आ जाओगे। बस नयोड़ा टाबरा हूँ, एक ही रिक्वेस्ट है, घरा जाके डेली अतो जतो पढ़ा दियो बतो पढ़बो करियो। पुराना हो तो एक्स्ट्रा पढ़ो चाहिए थे, तो जतो पढ़ सको बतो पढ़ो। नए वालों से रिक्वेस्ट है, शुरू के 15 दिन तक एक काम करना है, जितना पढ़ाया उतना पढ़ो, एक्स्ट्रा आपको जितना काम दिया जाता है उतना काम करके लेके आ जाएगा। तो इतना ही करो एक बार, क्योंकि शुरू में एक बात बताओ जी, यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ दौड़नी हुई और पहली छोटी यदि शूट मार दे तो भी तो वो पहला राउंड में गोडा टेक देगा वो। तो पहले थोड़ा स्लो मोशन में दौड़ा जाता है, फिर लगता है कि अब शूट मारने का टाइम आ गया, नजदीकी है, तब शूट मारो। तो पढ़ने का ये यही तरीका है, पहले आराम से स्लो मोशन में धीरे धीरे पढ़ो। अब कहीं कहीं करे कोचिंग करबो चालू करे, दूसरे दिन ही हजार फीलिंग ले जाना केबरो मन्ना कांड में क्या कर देगो, वो लंबा टाइम नहीं पढ़ सकता कभी भी इंसान। और लंबे घोड़े की रेस दौड़नी है ना, तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो, तसल्ली से पढ़ो, तरीके से पढ़ो, छोटी छोटी बातों को पकड़ो। आप ये खुद फील करने लग जाओगे 7-8 महीने में कि हाँ मेरा काम ठीक हो रहा है। टाइम भी लगेगा, मैंने 1-2 महीना नहीं बोला, 7-8 महीने बोले। तो फिर धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ जाएगा। राधे राधे। डांट ही ना। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखिएगा अगला क्वेश्चन। यदि एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यदि एक वस्तु को एक वस्तु को 18,500 रुपए में बेचते हैं, 18,500 रुपए में बेचते हैं, तो 18,500 रुपए में बेचते हैं तो 2,500 रुपए की हानि होती है। 2,500 रुपए की हानि होती है। उसी वस्तु को उसी वस्तु को उसी वस्तु को 19,750 रुपए में बेचते हैं, 19,750 रुपए में बेचते हैं। तो बताइए, तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है आपको। तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, कीजिएगा।
आंसर किसी से नहीं पूछ रहा, आराम से निकालो। अपनी गलती जो लास्ट टाइम की थी उसको सुधार करो, आराम से उत्तर निकालो, तसल्ली से निकालो चाहिए। आराम से हो। कितना आंसर आ रहा है बताओगे क्या? 5.8। वेरी गुड, हो गया होगा। ठीक, ठीक है भाई। उधर पक्का है क्या? अरे आपके हो गया क्या? हाँ या ना? सच बताई, झूठ ना बोली। हो नहीं होने, हाँ तो कर तो जना। सही में? दिमाग तो बहुत अच्छे है यार, पर जरा कम किया है यार, कम किया है बस। हम्म? हाँ। मतलब तूने ये सोच लिया होगा 12th के परसेंटेज का क्या करना है, 12वीं बाद में पढ़ना ही पढ़ना है ना। लेकिन एक बात बताऊं, जब जागे तभी सवेरा। कंपटीशन में की कौन बटनू है? अब जागा उन्हें, जिंदाबाद है। चलो भैया, प्लीज सुनो। देखो, अरे तो 12th वाले में फिर बोल रहा हूँ, 12th में परसेंटेज लाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। हफ्ते के गुरु जी थारे कता एडा मारे को नहीं एडा था जता मैं मानू, लेकिन फिर भी लानू कोई बड़ी बात को नहीं। किताब फिक्स हुए, फिक्स बन रटनू हुए। प्राइवेट स्कूल आ तो 11 कौन पढ़ा बैठूँ बी के चक्कर में, 10 एक बार रटा देवा किताब। अब तोता की तरह रट बैठ बेरो भाई, ये किताब में सवाल आना है, अत्ता ही सवाल होना है। तो घुमा फिरा पे बैठे आनो तो आख्या पर रटी जाए। गणित का सवाल तो ये हुआ कि भाई एकदम लाइन टू लाइन याद हो जाए। एक बच्चे चेक कर वाला आजकल केबरू कया नंबर देवे, उसके के यार इंग्लिश में सोमू सवा जावे, उसके के हिंदी में सोमू सवा जावे, सब्जेक्ट में कदे इम्पॉसिबल है सोमू सुहाना। हाँ मैथ में लेके आ सको, मैथ में लाना कोई बड़ी बात को नहीं। फिजिक्स में ला सको हो, केमिस्ट्री में भी मान लिया कि ठीक है कर लो हो। हिंदी इंग्लिश में सोमू सो। हाँ राइट, राइटिंग की को नहीं आजकल मैं सही बताऊं क्या, पहली तो देवे नंबर पचक रहे चेक। स्थिति वास्तव में बहुत बुरी हो रही है। अब देखना भैया प्लीज, कहीं के मन में ये है गुरु जी के नंबर नहीं आया जा देख मान पकड़ रखे। हाँ मेरे को नहीं आया मैं एक्सेप्ट करूँ हूँ, अपन बेरो अपना ही भी लाइक हाँ पा। लेकिन ये परसेंटेज जितने होना चाहिए ना उससे ज्यादा दे रहे हैं बच्चों को। जिस उससे कैसा है ना पचकाई करे, मैं तो जेई की तैयारी करा यहाँ को जेई मावे कहीं उठा को नहीं बना। दो इक्वेशन सीख पाऊँ जेई पास थोड़ी हो जाए, और ना करांगा मैं तो जेई की तैयारी। देखना सबके सब बहन भाई बोर्ड की तरफ देखो, क्या बोला गया। एक वस्तु को 18,500 रुपए में बेचने पर 2,500 रुपए का लॉस होता है, इसका मतलब खरीदा हुआ ज्यादा में था। सेलिंग प्राइस दे रखी है, लॉस है तो प्लस करेंगे। अब देखिएगा 18,500 में बेच रहे हो, 2,500 रुपए का लॉस हो रहा है, इसका मतलब पक्की बात है खरीदा हुआ ज्यादा में था। कितने में खरीदा हुआ था? 21,000। बताओ किसी के डाउट? उसी वस्तु को, वही 21,000 रुपए वाला आइटम है, उस वस्तु को आप 19,750 रुपए में सेल करते हो, तो मुझे ये बताओ कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 1250। 1,000 ऊपर वाले 250 इधर वाले, 1250 रुपए का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 21,000 इंटू 100 आ जाएगा। अब बड़ा आसानी से अपना काम हो रहा है, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट जाएगा। 21 का भाग दोगे कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है सही। 21 का 5 गुना 105, 105 हो जाएगा। 20 बचेगा 200 हो जाएगा। 21 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 9 बार जा रहा है क्या? ठीक है 189 आ जाएगा सही तक, 5.9% आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया तो 1 घंटा।